नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। जीतन राम मांझी को लेकर के पिछले दिनों सियासत काफी गर्म हो गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि मांझी कहीं ना कहीं आरजेडी के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं और तेजस्वी यादव को उन्होंने बेटा समान भी कहा था। इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी। फिर आरजेडी की तरफ से भी डोरे डाले जा रहे थे और मांझी को अपना अभिभावक बताया जा रहा था। इस बीच कल मांझी ने ट्वीट कर क्लियर कर दिया कि अभी उनके अंदर कोई प्रेम भाव नहीं है आरजेडी के लिए। इस तरह उन्होंने कल इस तरह की ट्वीट ही की। उन्होंने कहा है कि आरजेडी अगर 80% अपने लोगों को समझा ले तो बिहार में क्राइम ऐसे ही कम हो जाएगा। इस तरह की जो ट्वीट कल मांझी ने किया था। तेजस्वी यादव जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर बाहर निकले तो इन सब खबरों पर उन्होंने विराम लगा दिया, लेकिन राजद की तरफ से अभी भी डोरे डाले जा रहे हैं। जी हाँ, राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनकी तरफ से अभी भी मांझी को अभिभावक बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी खुद से ट्वीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार एनडीए के प्रेशर की वजह से वो ट्वीट कर रहे हैं इस तरह की। लेकिन मांझी के दिल में अभी भी जो है राजद के लिए काफी जगह बची है और कहीं ना कहीं मांझी का मन डोल भी सकता है। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आज जब तेजस्वी यादव ने लालू यादव से मुलाकात की है, उसके बाद जब बाहर निकले तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें थी अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर और उन्होंने पिता के स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ कहा। पर इस दौरान जब मांझी पर सवाल पूछा गया, दरअसल पिछले दिनों आपने जो बताया कि मांझी को लेकर जो बिहार की सियासत गर्म थी और मांझी के जो तेवर लग रहे थे, दरअसल उन्होंने कई जो पिछले ट्वीट्स किए थे तो वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लग रहे थे। शराबबंदी को लेकर हो या फिर शिक्षा को लेकर जो मांग की गई थी, तो वो मांझी का कहीं ना कहीं तेवर गरम दिखा रहे थे और इस गरम तेवर का आरजेडी पूरा लाभ ले रही थी और मांझी पर डोरे डाल रही थी। और आज जब तेजस्वी यादव से उस ट्वीट के बारे में पूछा गया जो पिछले दिनों काफी चर्चा में था स्नेहा, जिसमें तेजस्वी यादव ने मांझी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें जो है स्वास्थ्य लाभ करने की सलाह दी थी और कामना की थी कि वो जल्द स्वस्थ हो। दरअसल मांझी को कोरोना है और कोरोना का वो इलाज करवा रहे हैं। तो इस बीच जो है मांझी ने भी रिट्वीट करके उनके ट्वीट का जो जवाब दिया था, उसके बाद सियासत में काफी कुछ चर्चा लगने लगा था, होने लगा था। दरअसल मांझी ने तेजस्वी यादव को बेटा समान बता दिया था और बिहार का युवा नेता भी कह दिया था और साथ ही साथ उन्होंने धन्यवाद दे दिया था कि आपने इसके लिए धन्यवाद उन्होंने दिया था। तो ये तमाम बातें आई थी। तो उसके बाद ये चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं मांझी का मन डोल रहा है। मांझी अब जो लगता है कहीं पलटी मारेंगे क्या, फिर से आरजेडी के साथ चले जाएंगे, महागठबंधन का साथ पकड़ेंगे, ये तमाम बातें लग रही थी। पर कल मांझी फिर एक बार पलट गए और मांझी ने जो ट्वीट किया उसने फिर से एक बार बिहार की सियासत को गरमा दिया और बाजी भी पलट गई। दरअसल आरजेडी के खिलाफ उन्होंने ट्वीट कर दिया और नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। ये मांझी की सियासत ही रही है, उनकी खासियत रही है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलकर बवाल खड़ा करते हैं और फिर पलटी मार जाते हैं। इसकी चर्चा हम पिछले दिनों भी करते रहे हैं। तो मांझी का वो ट्वीट बताते हैं और फिर आज हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने मांझी पर क्या कहा। उसके बाद ये भी बताएंगे कि आरजेडी की तरफ से आज जो एक बयान आया था उसमें क्या कुछ कहा गया था मांझी के बारे में। तमाम बातें हम आपको बताते हैं। तो पहले मांझी का वो ट्वीट जिसने जो कल बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया था। मांझी ने कहा था दरअसल बिहार के अपराध को लेकर चिंता का दिखावा करने वाले आरजेडी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं से आग्रह है कि आप अपने कार्यकर्ताओं और जेल में बंद नेताओं को समझा दें तो सूबे में 80% से ज्यादा आपराधिक घटनाएं यूं ही खत्म हो जाएंगी। तो मांझी ने जो ये ट्वीट किया था, बड़ा ट्वीट था और कहा था कि बिहार में, उन्होंने स्वीकार किया था कि बिहार में अपराध है, पर उन्होंने आरजेडी को नसीहत दी थी या यूं कहें कि बड़ा हमला बोला था और कहा था कि आप अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को अगर समझा दें, उन्हें जो है अगर मना लें, जो जेल में बैठे जो नेता हैं तो उन्हें अगर मना लें और समझा दें तो बिहार में 80% क्राइम खत्म हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो आरजेडी के ऊपर अपराध का फोड़ दिया गया। बिल्कुल। तो इसने इस ट्वीट ने भूचाल मचाया तो आरजेडी के अंदर भी खलबली मच गई। आरजेडी अब जो तेजस्वी यादव ने जब अपने पिता से मिलने पहुंचे तो उनसे मांझी के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कह दिया। तो क्या कहा पहले आप सुनिए।
वो ठीक नहीं था, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जी जी जी। इसलिए हमने उनको मैसेज किया कि भाई जल्द से जल्द जो है रिकवर करें। तो उसमें उनका जो रिप्लाई है उसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, एक शिष्टाचार होता है और शिष्टाचार के नाते जो है वो बुजुर्ग हैं और हमारी चिंता है कि भाई वो जल्द से जल्द जो है कोरोना से उभरे। सर एक साल पूरा तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की थी, न कि कोई ऐसा उन्होंने दांव खेला था। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव साफ तौर पर यह कह गए और उसके बाद पर स्नेहा बात यही नहीं खत्म हो जाती है। बात ये नहीं खत्म हो जाती है कि क्या मांझी और तेजस्वी के रिश्ते खत्म हो गए। रिश्ते अभी भी हैं, क्योंकि आज जब हमने आरजेडी के प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने जो कुछ कहा, तेजस्वी यादव भले ही दो टूक इन मामलों से जो है फारिग हो जा रहे हैं बोलकर कि उन्होंने औपचारिक तौर पर उन्हें स्वास्थ्य की कामना की थी और मांझी ने उन्हें जो ट्वीट करके बधाई दी और शुक्रिया अदा कहा। ये तमाम बातें उन्होंने कही। उसके बाद अब जो है पार्टी क्या कर रही है, मृत्युंजय तिवारी क्या कर रहे हैं जो पार्टी के प्रवक्ता हैं। दरअसल आज हमारे संवाददाता जो है वसीर, उन्होंने जब उनसे बात की तो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप सुनिए। ये बचने वाले नहीं हैं। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी खुद कह रहे थे कि हम सड़क पर उतरेंगे अगर हमारे बातों को अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो अब वो राजद आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो हम लोगों के साथ उनको आना ही है। वो चाहे लाख कोशिश कर ले, उनका तो दिल यहाँ है, शरीर भले एनडीए में है। तो थोड़ा बहुत अगर वो नहीं हम लोगों पर बोलेंगे तो और शक शंका लोगों का जो वहाँ दल है एनडीए में उनका बढ़ता है। इसलिए वो अभिभावक हैं, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जी हमारे पुत्र के समान हैं, उनका सारा कहना सारा माफ है उनके लिए। वो बहुत बड़े गार्जियन हम लोगों के हैं, दलितों के बड़े। तो सुना आपने, तो जो मृत्युंजय तिवारी कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं। मायने ये है कि आरजेडी के अंदर है अभी भी उम्मीदें कि मांझी आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि मांझी उनके अभिभावक हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि मांझी, बल्कि वो तो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी को हम लोगों के साथ आना ही है। दिल यहाँ है, शरीर भले ही एनडीए में है। उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर ऐसी बातें भी कर रहे हैं मृत्युंजय तिवारी कि थोड़ा सा आप हंसेंगे भी कि थोड़ा बहुत हम लोगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो अगली पार्टी गलत समझ लेगी, इसलिए हम लोग के खिलाफ थोड़ा बहुत बोल भी ले रहे हैं मांझी। मतलब मांझी तमाम बातें बोल रहे हैं आरजेडी के खिलाफ, पर आरजेडी जो है उनका तब पर भी बचाव कर रही है। मतलब अगर आरजेडी को सरकार बनानी है तो मांझी को मनाना ही होगा। ये बातें तय है स्नेहा। ये दरअसल आरजेडी की तरफ से बार बार जो डोरे डाले जा रहे हैं, आरजेडी की तरफ से मनाया जा रहा है मांझी को कि कहीं मांझी मान जाए। और आज जब तेजस्वी यादव ने लालू यादव से मुलाकात की है तो अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं कि सियासत पर चर्चा हुई है, बिहार की सियासत पर चर्चा की गई है और बिहार में कहीं ना कहीं खरमास के बाद बड़ा खेल देखने को मिलेगा। आरजेडी बार बार इस खेल को बता भी रही है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बता भी रही है कि होली के पहले हम सरकार बनाएंगे, होली हम मनाएंगे। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं अगर बिहार में आंकड़ों को देखा जाए, सीट के आंकड़ों को, तो वो कहीं ना कहीं मांझी पर जा टिकता है। मांझी हो या फिर वीआईपी के सुप्रीमो हो मुकेश सहनी, बिना इन दोनों की सहायता से कोई भी सरकार नहीं चलेगी बिहार में स्नेहा। ये बात स्पष्ट है। अगर उन दोनों को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तेजस्वी यादव की पार्टी, तो हो सकता है तेजस्वी यादव सत्ता में बैठ जाए। तो ये तमाम बातें आरजेडी के नेता समझते हैं, इसलिए आरजेडी के नेता जो है मांझी के खिलाफ बेतुका बयान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 21 दिसंबर को समीक्षा बैठक भी बुला रहे हैं और समीक्षा बैठक में जो हारे हुए कैंडिडेट हैं और जो जीते हुए कैंडिडेट हैं सभी लोग आएंगे। उसके बाद आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई है और मुलाकात के पीछे की वजह स्वास्थ्य तो है ही, लेकिन कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किए हैं तेजस्वी यादव तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव गुरु मंत्र जरूर दिए होंगे अनुराग। तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव से मुलाकात, दूसरी तरफ समीक्षा बैठक, इसके मायने आप लगा सकते हैं। और तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि खरमास के बाद वो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इसके मायने समझ सकते हैं। जीतन राम मांझी को भी मनाया जा रहा है
तो कहीं ना कहीं हो ना हो अंदर खाने में बहुत बड़ा जो है वो प्लानिंग सेट हो रहा है सरकार बनाने को लेकर के आरजेडी के अंदर खाने में। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव इस समीक्षा बैठक के बाद और खरमास के बाद क्या सरकार बनाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।